अब हम गाजा चलेंगे। शुक्रवार को सैकड़ों फिलिस्तीनी हमास आतंकी संगठन के खिलाफ गाजा की सड़कों पर विरोध में उतरे, जो एक दुर्लभ सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रदर्शनों से पहले ही हमास में धमकी देना शुरू कर दिया था। 26 जून को गाजा के 18 स्थानों पर विरोध की योजना थी, जिसमें लोग हमास से हथियार छोड़कर सत्ता अंतरिम प्राधिकरण को सौंपने की मांग कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचे लोगों को हर चौराहे पर हमास के बंदूकधारियों का सामना करना पड़ा और एक धार्मिक फतवा जारी हुआ, जिससे प्रदर्शन प्रतिबंधित हो गए। साफ चेतावनी दी गई थी कि वहां पहुंचने या ऑनलाइन पोस्ट करने वाले को इजराइल का सहयोगी मानकर मौके पर मौत की सजा दी जाएगी। गिरफ्तारियां, पिटाई और जान से मारने की धमकियों ने अशांति दबा दी। गाजा में जन्मे कार्यकर्ता अहमद फुआद अल खतीब के अनुसार कुछ लोगों से पूछताछ कर अल अहली अरब अस्पताल, बैप्टिस्ट अस्पताल में हिरासत में रखा गया, जिसे हमास ने अब अपने ऑपरेशन बेस बना लिया है। यह वही अस्पताल है जिसे युद्ध की शुरुआत में एक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट ने निशाना बनाया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलती से इसका आरोप इजराइल पर लगाया था। अब मैं जानकारी के लिए अहमद फवाद अल खातिब से संपर्क करूंगी, जो अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो हैं। अब आपने खुद कहा था कि हमास अल अहली अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है, जो बीमार और घायल लोगों का इलाज करने के लिए बना है। उसे पूछताछ केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें बताइए कि इन प्रदर्शनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ, हमें कितने लोगों के आने के बारे में क्या जानकारी है। शुरुआत में आप जानती हैं, ऐसी खबरें थी कि लोग सड़कों पर जाने से डर रहे थे। असल में क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्यवश जो कुछ वीडियो क्लिप्स घूम रही हैं, वे सही नहीं हैं, क्योंकि वे पिछले साल के एंटी हमास प्रदर्शनों की हैं। और हुआ ये कि हमास ने अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, हमास सरकार की सुरक्षा सेवाएं और अल-कस्साम ब्रिगेड्स की आतंकवादी मिलिशिया को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। वे लोग जिन्होंने वास्तव में 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम दिया था, उनके साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी शामिल हो गया, जिसने अतिरिक्त हथियार और जनशक्ति देने की पेशकश की और स्वयंसेवक के रूप में किसी भी निर्धारित विरोध प्रदर्शन को दबाने में मदद की। गाजा भर में लोग जिन तकलीफों, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उन्हें उजागर करने और हमास के शासन को समाप्त करने की मांग करने के लिए, जिसे गाजा की अधिकांश आबादी अब पुनर्निर्माण की शुरुआत के लिए मुख्य बाधा मानने लगी है। और एनसीए यानी गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति, टेक्नोक्रेटिक समिति का आगमन। और हुआ ये कि हमास ने अपनी मीडिया मशीनरी और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। सिर्फ अल अहली अस्पताल ही नहीं, जहां मेरे कुछ व्यक्तिगत दोस्त वास्तव में हिरासत में लिए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया और इन प्रदर्शनों में भाग न लेने का वचन देने के लिए मजबूर किया गया। शुक्रवार को 26 जून। लेकिन गाजा के पूरे चिकित्सा ढांचे, जिसमें दैर अल बला का अल अक्सा अस्पताल और दक्षिणी गाजा का नासिर अस्पताल भी शामिल हैं, का इस्तेमाल भी प्रदर्शनकारियों की पूछताछ और सुरक्षा दमन के लिए किया गया। और दुर्भाग्यवश शुक्रवार को जैसा इरादा था, वैसे कोई या बहुत कम प्रदर्शन हुए, क्योंकि गाजा में फैले डर और आतंक ने सब कुछ ढक लिया था। हजारों हजार आतंकवादी ऑपरेटिव्स थे, जिन्होंने लोगों को सड़कों पर उतरने से रोका। तो आखिरकार स्पष्ट करने के लिए जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखे, वे असल में पिछले प्रदर्शनों के थे और लोग वास्तव में सड़कों पर उतरने से डर गए थे, क्योंकि जमीन पर जो हमास बचा है, उसकी इस बड़े पैमाने पर तैनाती के कारण, आप कह सकते हैं। सही है। और वहां छोटी छोटी भीड़ें थीं, मैं कहूंगा 100 से ज्यादा नहीं, जो कुछ जगहों पर इकट्ठा हुई थीं, जिन्हें बहुत जल्दी दबा दिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमने वास्तव में कोई प्रदर्शन होते हुए नहीं देखा, और यही सही है और यही हुआ। दुर्भाग्यवश हमास ने इन्हीं तरीकों से विरोध प्रदर्शनों को दबाने में सफलता पाई। आप जानती हैं, मुझे बस इतना कहना है कि जाहिर है, इससे जमीन पर बहुत गंभीर स्थिति का पता चलता है कि हमास के पास अब भी कितनी ताकत है। क्या आप कहेंगे कि ये जो नियोजित विरोध प्रदर्शन हैं, वे गाजा की पूरी आबादी की भावना को दर्शाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से की बात है जो हमास से असंतुष्ट है? बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूं कि गजा की आबादी का बहुमत अलग अलग कारणों से हमास के खिलाफ है।
हमास के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि आप इजराइल के पक्ष में हैं या 7 अक्टूबर के बाद की इजरायली प्रतिक्रिया से नाराज नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात एक संभावना के तौर पर कह रहा हूं। फिर भी ज्यादातर लोगों का रुख बिल्कुल साफ है। हमास पुनर्निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट है। ये बेहतर जीवन और भविष्य में सबसे बड़ी रुकावट है। हमास ही वो वजह है जिसकी वजह से लोग अब भी टेंटों में, बदतर आवासों में, हर जगह कचरे के साथ, सीवर की गंदगी, चूहों और कीड़े मकोड़ों के प्रकोप के बीच रह रहे हैं। क्योंकि कोई भी दाता देश, ना तो अरब, ना यूरोपीय, ना ही कोई और, पुनर्निर्माण में एक पैसा भी निवेश करने वाला नहीं है, इस जोखिम के साथ कि हमास 5 या 10 साल बाद फिर युद्ध शुरू कर सकता है। और सभी संकेत यही दिखाते हैं कि हमास खुद को फिर से मजबूत कर रहा है, खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो दिखावे के तौर पर कुछ कदम उठाए। यहाँ कुछ नियंत्रण छोड़ने, कुछ सरकारी तंत्रों को सौंपने के नाम पर, लेकिन फिर भी सुरंगें अब भी मौजूद हैं। हमास अपने हथियार बनाए हुए हैं और हमास का गाजा पर नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो हाँ, ये प्रदर्शन बिल्कुल, मैं कहूँगा, गाजा में हावी नजरिए को दर्शाते हैं। हालांकि लोग डरे हुए हैं। मेरा मतलब है, सोचिए, अगर उत्तर कोरिया, पुतिन के रूस या लुकाशेंको के बेलारूस में लोग असहमति जताने की कोशिश करें, और शुक्रवार इस बात का अच्छा संकेत है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा अहमद, मैं आपको हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। ये सुनना बहुत दिलचस्प है कि आपके जमीनी स्रोतों से आपको क्या जानकारी मिलती है। धन्यवाद।